तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनफे की दोस्त लॉन्गी शा डीमन के कब्जे में है। वो डीमन धीरे धीरे करके उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो युनफे और होमियाओ ने मिलकर उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन लॉन्गी का बैटल स्पिरिट अवेकन होने की वजह से वो शा डीमन को खत्म करके इन दोनों पर भी अटैक करने लगी। साथ ही उसकी बॉडी में शा डीमन की इवल एनर्जी अभी भी मौजूद थी। तो होमियाओ ने अपनी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे शा डीमन के चुंगल से आजाद कर लिया, मगर उस शा डीमन के ट्रेसेस अभी भी उसकी बॉडी में मौजूद है जो कभी भी उस पर हावी हो सकते। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युनफे और होमियाओ को देख पाते जो कि काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होकर बैठे हुए थे। वहीं पर लॉन्गी बस खाने पर टूट पड़ी। वो कहते युनफे ये फिश तो वाकई काफी ज्यादा लजीज है, मेरे ख्याल से तुमने भी इसे टेस्ट करना चाहिए। मगर युनफे थोड़ा सा मायूस था। वो लॉन्गी से पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें कुछ याद है कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ था। और अब हमें लास्ट नाइट की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल कल रात लॉन्गी का बैटल स्पिरिट दोबारा से अवेकन हो गया और उसने आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए युनफे पर काफी ब्रूटल हमले कर दिए। युनफे अपनी दोस्त को हर्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप से लॉन्गी की मार खाई। वहीं पर होमियाओ भी लॉन्गी की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। लॉन्गी ने अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे पतंग जैसे उड़ा दिया। दरअसल उस शा डीमन के मैनिपुलेशन की वजह से लॉन्गी का अब खुद की बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं रहता था। उसका बैटल स्पिरिट कभी भी अवेकन होकर इन दोनों की धुलाई कर सकता। और सबसे मजे की बात तो ये है कि लॉन्गी सब कुछ भूल जाती है। उसे तो याद भी नहीं कि उसने अपने दोस्तों की कितनी ब्रूटल वे से धुलाई की है। वो तो रोस्टेड फिश खाकर ही खुशियां मनाने लगी। तो होमियाओ से बताती है कि कल रात तुमने अपने बैटल स्पिरिट की मदद से हम दोनों की काफी तगड़ी धुलाई कर दी। अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियां भी मेरा साथ नहीं दे रही, प्लीज खुद को कंट्रोल करो। तो लॉन्गी कहती है कि मुझे तो बस एक ही बात याद है कि मैंने गुस्से में आकर मछलियों का शिकार किया था और फिर जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि तुम लोगों ने मेरे लिए खाना पका के रखा है। जो सुनते साथ ही होमियाओ युनफे को बताने लगी कि उस शा डीमन की इवल एनर्जी लॉन्गी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। हमें कुछ भी करके उस एनर्जी को हटाना पड़ेगा, वरना ये बंदी हम दोनों का काम तमाम कर देगी और इसे होश आने से पहले ये हमें भून कर खा भी लेगी। इसलिए तुम्हें कुछ भी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जिस पर युनफे कह रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ ये सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन लॉन्गी को ठीक करने के लिए मुझे कुछ एलिक्सर्स की जरूरत पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि हमें वो एलिक्सर इस टियानियन सीक्रेट रॉल्म में मिल सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी असली दुनिया में वापस जाना होगा और फिलहाल तो ये सीक्रेट रॉल्म पूरी तरह से क्लोज है। तो अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, हमें अपनी असली दुनिया में वापस जाने तक लॉन्गी के बैटल स्पिरिट को कंट्रोल करना होगा। वहीं पर लॉन्गी इन दोनों से कह रही थी कि मेरा पेट तो भर गया, तो क्यों ना हम टियानियन पैलेस की तरफ रवाना हो जाए। तो ये दोनों चुपचाप से लॉन्गी को फॉलो करने लगे और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर युनफे अपने दोस्तों के साथ टियानियन सीक्रेट पैलेस के सामने पहुंच चुका था। वेल इस पैलेस को देखते साथ ही होमियाओ कहने लगी कि मुझे तो लगा था कि ये राजमहल काफी ज्यादा स्पेशल होगा, मगर ये तो बड़ा ही ऑर्डिनरी निकला। इससे अच्छा तो मेरा डीमन सीलिंग टावर था। और उतने में लॉन्गी की नजर पड़ी कुछ डिमोनिक बीस्ट के आइस पर। वो कह रही थी कि चलो अभी जाकर इनका खात्मा करेंगे, लेकिन युनफे ने फटाफट से उसे रोक लिया। वो कहता है देखो फाइटिंग का काम तुम हम पर छोड़ दो, तुम बस अपने दिमाग को शांत रखो और बाकी सारे मसले हम दोनों हैंडल कर लेंगे। दरअसल युनफे बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लॉन्गी किसी भी बैटल का हिस्सा बने। अगर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया तो दोबारा से उसका बैटल स्पिरिट अवेकन हो जाएगा, फिर तो युनफे और होमियाओ की कोई खैर नहीं। इन्हें बस लॉन्गी के हाथ की मार खानी पड़ेगी। वो लॉन्गी से कहता है कि मैं तुम्हें बैटल करने का मौका दूंगा, लेकिन उसके लिए बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर असली शो की शुरुआत होगी, तो उस वक्त तुम जितनी चाहे उतनी फाइट कर सकती हो। दरअसल युनफे को पता था कि यहाँ पर कुछ और भी कल्टिवेटर्स पहुंच चुके हैं। ये सभी लोग टियानियन पैलेस में मौजूद आर्टिफैक्ट्स पर कब्जा करना चाहते थे। वह लिंगजी नाम का बंदा कहने लगा कि ये पैलेस काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहा जाता कि यहाँ पर जो भी बंदा गया वो दोबारा कभी वापस नहीं आ पाया, लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि इस पैलेस के ट्रेजर को मैं ही हासिल करूंगा। जिस पर किंगयुन नाम की बंदी कहने लगी कि तुम बेवजह ही बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे, कुछ दिनों पहले ही मैंने तुम्हें हरा दिया था। उस वक्त तुम मेरे सामने इतना गिड़गिड़ाए थे कि मैंने तुम पर रहम दिखाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, लेकिन टियानियन पैलेस में जो ताकत है वो तुम पर कभी कोई रहम नहीं दिखाएगी।
अगर तुमने पैलेस में एंटर किया तो समझ जाओ तुम्हारा खेल खत्म। वही दूसरी तरफ हम चेनफान नाम के एक और कल्टीवेटर को देख पाते हैं, जो कि शाओ नाम के बंदे के साथ इसी इलाके में पहुंच चुका था। वो कहता है कि टियानियन पैलेस में काफी स्पेशल आर्टिफैक्ट है, तो सुप्रीम ट्रेजर मेरे ही चेन क्लैन से बिलोंग करेगा, इसलिए जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। जिस पर शाओ कह रहा था कि वो बात तो तभी पता चलेगी जब हम टियानियन सीक्रेट रन से जिंदा वापस जा पाए। सबसे आखिर में जो जिंदा बचेगा उसे ही वो ट्रेजर मिलेगा, इसलिए इतनी जल्दी ट्रेजर पर कब्जा करने के सपने मत देखो। साथ ही यहाँ पर हम किनान और उसके चमचों को भी देख पाते हैं, जो कि सीक्रेट रॉल में पहुंच चुके थे। उसे देखकर लॉन्गी युनफे को बताने लगी कि देखो तुम्हारा पुराना दुश्मन यहाँ पर पहुंच चुका है। जिस पर युनफे कह रहा था कि ये तो एक लूजर है, इस पर ध्यान बिल्कुल मत दो, हमारा मुकाबला तो किसी और से होने वाला है। तब तक वहाँ पर शांगोयांग नाम का बंदा भी पहुँच गया। वो कह रहा था कि टियानियन सीक्रेट रॉल के सुप्रीम ट्रेजर की वजह से एक बार फिर से इस दुनिया में क्योस मचेगा। उतने में ही किंग युन और शाओ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर आपने अकेले उस पैलेस में एंटर किया तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, तो क्यों ना आप हम दोनों को अपने साथ ले जाएं। अगर वहाँ से हमें कोई ट्रेजर हासिल हुए तो हम उसे आपस में बांट लेंगे। लेकिन शांगोयांग कह रहा था कि तुम सभी लोग यहाँ से वापस चले जाओ, तुम में से कोई भी पैलेस में टिक नहीं पाएगा। मगर उन लोगों ने शांगोयांग की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। वो कह रहे थे कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले। और तभी वहाँ की जमीन को ब्रेक करते हुए कई सारे शैडो बीस्ट उसमें से बाहर आ गए। ये सारे के सारे ब्लैक पैंथर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो उन्हें देखते साथ ही लिंगजी कहने लगा कि चलो इनका शिकार करके मैं अपनी थंडर को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। जिस पर किंग युन उसे ताना मारते हुए कहने लगे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुमसे तो बस बड़ी बड़ी बातें हो सकती। तो शाओ ने फटाफट से अपनी गोल्डन बेल को एक्टिवेट कर लिया। वो कहने लगा कि हमारे आपसी झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला हम इन शैडो बीस्ट को निपटाना होगा। वही दूसरी तरफ लॉन्गी तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती अरे वाह, यहाँ पर तो कई सारे वॉरियर्स और मॉन्स्टर्स हैं, इन्हें मारकर तो मुझे मजा आएगा। युनफे तो उसकी आंखें देखते साथ ही समझ गया कि इसका बैटल स्पिरिट दोबारा से अवेकन होने की कगार पर है, तो हु मियाओ को बताने लगा कि जल्दी से इसे शांत करो, वरना तो हम बेवजह मार खाएंगे। वही दूसरी तरफ लिंगजी ने अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लिया था। वेल, उसकी इस टेक्निक का नाम था थंडर शॉक्स द हेवन, और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर थंडर बरसना शुरू हो गया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ मौजूद कई सारे शैडो बीस्ट मारे गए। साथ ही साथ हमें किंग युन की एबिलिटीज भी दिखाई जाती है। दरअसल ये बंदी वाटर एलिमेंट को काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी, तो उसने वहाँ पर एक बहुत ही भयानक वेव रिलीज करते हुए इन शैडो बीस्ट का खात्मा करना शुरू कर दिया। साथ ही चेनफान ने भी अपने पाइथन को समन कर लिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ शैडो बीस्ट को एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं पर शॉ भी अपनी गोल्डन बेल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करने लगता है। ये फ्लक्चुएशंस इतने ज्यादा भयानक थे कि उसकी चपेट में आने वाला हर एक शैडो बीस्ट वहीं पर वैनिश हो गया। ये सब देखकर लॉन्गी तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो कहती है कि मैं तो इस बैटल में जाने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ। तो युनफे उससे कहता है मेरी जान, तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा, यहाँ पर कई सारे बीस्ट है, तो तुम्हें भी फाइट करने का पूरा मौका दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ एक और पावरफुल बीस्ट इन लोगों के सामने अपीयर हो चुका था। उसे वहाँ देखते साथ ही लिंगजी ने अपनी थंडर का इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट पर अटैक कर दिया था, लेकिन ये वाला बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके चलते लिंगजी का थंडर अटैक पूरी तरह से नाकाम हो गया। उल्टा उस शैडो बीस्ट ने तो लिंगजी पर ही अटैक कर दिया, जिसके चलते वो घायल हो गया। ये देखकर ही लिंगजी के तो होश उड़ गए और उतने में उस शैडो बीस्ट ने उस पर हमला कर दिया। वहीं पर किंग युन ने भी उस शैडो बीस्ट पर अपने वाटर एलिमेंट से हमला कर दिया, लेकिन इसका भी अंजाम पूरी तरह से सेम था। ये देखकर ही वो बंदी तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। साथ ही चेनफान भी शैडो बीस्ट को खत्म करने की कोशिश करता है। उसने अपने पाइथन को रिलीज करते हुए शैडो बीस्ट पर हमला कर दिया था, मगर वो पाइथन शैडो बीस्ट को निगल पाई इससे पहले ही शैडो बीस्ट ने ही उसे अपना खाना बना लिया, जिसके चलते चेनफान भी घायल हो गया। साथ ही उस शैडो बीस्ट ने शाओ की गोल्डन बेल भी डिस्ट्रॉय कर दी, जिसके चलते वो बंदा कहने लगा कि मेरे ख्याल से अब हमें एक साथ मिलकर इस पर हमला करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सब के सब इसका शिकार बन जाएंगे।
इधर युनफी एक दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हुए पैलेस की तरफ जाना चाहता था, मगर रास्ते में एक शैडो बीस्ट उन्हें नजर आता है जो कि बड़े ही मजे से आराम फरमा रहा था। लॉन्गी युनफी को बता रही थी कि शायद ये बीस्ट सोया हुआ है, तो क्यों ना हम इसके पास से गुजर जाए। लेकिन उतने में उस शैडो बीस्ट की नींद खुल गई। जैसे उसकी नजर इन तीनों पर पड़ी, उसने जोर जोर से रोर करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे शैडो बीस्ट पहुँच चुके थे। बस कुछ ही देर में शैडो बीस्ट ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया था। वैसे तो युनफी यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। वेल यहाँ पर उसने अपनी 9 सन की एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जिसकी चपेट में आने वाला हर एक शैडो बीस्ट जलकर राख हो गया। साथ ही साथ वो पूरी जगह काफी तेजी के साथ ग्लो हो रही थी। वैसे तो टियानी-1 सीक्रेट रेल्म में स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करना अलाउड नहीं था, मगर युनफी ने यहाँ आने के बाद अपनी बॉडी को काफी अच्छे से टेम्पर किया था, जिसके चलते वो अपनी 20 to 30% पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके चलते वो अपनी 30% तक की सोल पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था। वही दूसरी तरफ शांगुएंग एक शैडो बीस्ट के साथ निपट रहा था। वैसे तो ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर शैडो बीस्ट को खत्म करने के लिए इसे भी अपने ढेर सारे एफर्ट्स लगाने पड़े। और तभी युनफी की स्पिरिचुअल पावर उसे नजर आती है। वो तो इस एनर्जी के एक्सप्लोजन को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। वो अमेज होते हुए कहने लगा कि ये तो काफी हाई रैंकिंग वाली पावर है। पता नहीं वो बंदा कौन होगा जिसने इतनी जबरदस्त एबिलिटीज को पजेस किया। मेरे ख्याल से इस बंदे से मुलाकात करनी होगी, तभी जाकर तो मैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकता। और उतने में युनफी का दुश्मन किनान वहाँ पर पहुँच जाता है। वो तुरंत ही शांगुएंग को बताने लगा कि दरअसल ये पावर मेरे पुराने दुश्मन युनफी से बिलोंग करती है। दरअसल हम दोनों एक ही काउंटी के रहने वाले हैं। कुछ सालों पहले इस बंदे की सारी मेरिडियन शैटर हो गई थी और ये हमारे टाउन का सबसे बड़ा लूजर माना गया। लेकिन फिर अचानक से इसे कोई बहुत ही स्पेशल आर्टिफैक्ट हासिल हुआ, जिसका यूज करके इस बंदे ने मेरी पूरी की पूरी किन फैमिली को तबाह कर दिया। और तभी से मैंने ठान लिया कि मैं जरूर से इस युनफी का नामो निशान मिटा दूंगा। और सच बताओ तो मैं उसके ट्रेजर पर क्लेम भी करना नहीं चाहता। अगर आप चाहो तो मैं अभी जाकर युनफी के उस ट्रेजर पर कब्जा कर लूंगा और फिर उसके सारे सुप्रीम ट्रेजर्स पर आपका ही अधिकार होगा। तो सीनियर प्लीज मुझे उसके साथ फाइट करने का मौका दीजिए ताकि मैं अपनी काबिलियत को साबित कर सकूं। जिस पर शांगुएंग कहता है कि टियानी-1 सीक्रेट रेल्म में हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी युनफी ने यहाँ पर भी अपनी पावर्स को एक्सेस कर लिया, यानी कि वो बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो मुझे बताओ क्या तुम्हें खुद पर पूरा यकीन है कि तुम उस युनफी को हरा पाओगे? जिस पर किनान कह रहा था कि यही पर तो आपका अंदाजा गलत हो गया। दरअसल युनफी कोई टैलेंटेड जीनियस नहीं, बल्कि वो तो हमेशा आर्टिफैक्ट का यूज करके ही अपने दुश्मनों को हराते आ रहा। उसने सुप्रीम ट्रेजर का इस्तेमाल करके ही मेरी फैमिली को मार दिया था और आज भी वो वही कर रहा है। बिना अपने ट्रेजर के युनफी किसी काम का नहीं, इसलिए अगर हम उसके सुप्रीम ट्रेजर पर कब्जा कर ले तो युनफी बस एक लूजर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई शांगुएंग मुझ पर भरोसा करे। मैं यकीनन उस बंदे को खत्म कर दूंगा और उसे खत्म करते साथ ही उसके सारे ट्रेजर्स आपके हो जाएंगे। तो शांगुएंग भी किनान की बात मान लेता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, जल्दी से जाकर उस युनफी का काम तमाम करके आओ। उसे मारने के बाद हमें पैलेस में भी एंटर करना है, वरना यहाँ मौजूद दूसरे कल्टीवेटर्स इस मौके का फायदा उठा लेंगे। तो किनान फटाफट से अपने पुराने सारे हिसाब चुकते करने के लिए युनफी की तरफ रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ युनफी उन सारे शैडो बीस्ट का खात्मा करने के बाद पैलेस के सामने पहुंच चुका था, मगर ये लोग पैलेस में एंटर कर पाए इससे पहले ही किनान ने उनके सामने आकर उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो युनफी से कहने लगा कि ये लो एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो गई। पिछली बार मैंने तुमसे वादा किया था कि अगली बार जब भी हमारी मुलाकात होगी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मगर फिर भी मैं तुम पर रहम दिखाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें बस उसके बदले में अपने सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट मेरे हवाले करने होंगे। अगर तुम बिना कोई तमाशा खड़ा करे मेरी बात मान जाओ तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। वेल किनान को अपने सामने देखते साथ ही लॉन्गी का बैटल स्पिरिट अपने आप एक्टिवेट हो गया, क्योंकि पिछली बार लॉन्गी और किनान के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ था जिसमें किनान ने लॉन्गी को हरा दिया। तो लॉन्गी उसी हार का बदला लेना चाहती है, मगर एज यूजुअल किनान ने लॉन्गी पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। वो युनफी से कहता है कि आज तो जिंदा नहीं बचने वाला, अभी भी तेरे पास वक्त है, मेरी बात मानकर अपने सारे आर्टिफैक्ट मेरे हवाले कर दे और बदले में मैं तुझे और तेरे दोस्तों को बख्श दूंगा। जिस पर युनफी कह रहा था क्यों नहीं, मेरे सारे ट्रेजर सब तुम्हारे हुए। वेल युनफी ने तो उसे ऐसे ही टहलाया होगा, यहाँ पर जरूर से युनफी का कोई बैकअप प्लान है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।